महराज मलिक साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि महराज मलिक असम्बली में कंटिन्यूसली जम्मू कश्मीर के जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनकी ओवर एज को लेकर महराज मलिक साहब ने हुकूमत के सामने जो है बातें रखी। इसके अलावा महराज मलिक साहब ने वैकेंसीज़ को फ़िल करने की भी बातें असम्बली में रखी। और इसके अलावा जो बाकी मसले हैं नौजवानों के, वो सारी बातें जो हैं अपनी तरफ से महराज मलिक साहब ने हुकूमत के सामने असम्बली में रखने की कोशिश की। और बड़े ज़ोर शोर से, बड़ी ताकत से, पूरी एनर्जी से महराज मलिक ने नौजवानों की बात हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की। महराज मलिक की अगर हम कल की स्पीच की बात करें तो उन्होंने नौजवानों की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वैकेंट पोस्ट्स हैं उनको फिल किया जाना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने कहा ये जो सरकार ने 594 लेक्चरर की पोस्ट्स लाई हैं ये सफिशिएंट नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अकेले इनके डोडा डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 360 के आसपास वैकेंट पोस्ट्स हैं, तो जम्मू कश्मीर के लिए 594 पोस्ट्स कैसे जो है काफ़ी हो सकती हैं। तो इन्होंने हुकूमत पे जोर दिया जो पोस्ट्स हैं उनको फिल किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट्स हैं या फिर वो हाई स्कूल लेवल की पोस्ट हैं। हालांकि सकीना युत्तु ने कहा था कि जो मुख्तलिफ तरह की लेक्चरर पोस्ट हैं उनको डिपार्टमेंटल प्रमोशन के ज़रिए से फिल किया जाएगा। लेकिन इस पर भी महराज मलिक साहब ने क्वेश्चन रेज किया कि अगर आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन करते हैं तो जो हाई स्कूल लेवल की पोस्ट्स हैं वो फिर वैकेंट हो जाती हैं, और वो कब फिल होंगी, क्योंकि वो फिर वैकेंट ही रहेंगी। और फिर से हमारे जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, खासकर जो हाई स्कूल लेवल के जो पोस्ट्स हैं वो वैकेंट हो जाएंगी। तो उनको फिल करने का आपके पास फिर क्या इंतज़ाम है? ये महराज मलिक साहब ने कल असेंबली में सवालात खड़े किए। अब हम बात करेंगे कि इनको मुबारकबाद क्यों जो है वो हमने पेश की। दोस्तों, महराज मलिक साहब को, जैसा आप सभी जानते हैं कि ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसी पार्टी से ये जम्मू कश्मीर में चुनाव भी लड़े हैं और जीते भी हैं, एमएलए डोडा बने हैं। आज आम आदमी पार्टी ने इसको जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट घोषित किया है, यानी अनाउंस किया है, जो कि इनके लिए बहुत ही इज्जत अफजाई की बात है, इनके लिए ऑनर की बात है। तो इसीलिए हमारी तरफ से भी महराज मलिक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, मैं साफ करना चाहूँगा, मैं हर उस लीडर को जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है उसको सपोर्ट करूँगा जो आपकी यानी नौजवानों की बात करे, खासकर पढ़े लिखे और बेरोजगार नौजवानों की बात करे, उनके रोजगार की बात करे, या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करे, या नौजवान जो ओवर एज हो रहे हैं उनकी बात करें, तो हमारा सपोर्ट हर उस नेता के लिए होगा जो यहाँ के नौजवानों की बात करेगा। फिलहाल असेंबली में हमने देखा कि महराज मलिक साहब जो हैं ये बेखौफ होके नौजवानों की बात कंटिन्यूसली रखते आ रहे हैं। बड़े ज़ोर से और बड़े जज्बे से उन्होंने नौजवानों की बात असेंबली में रखी, तो हम इनके जज्बे की कदर करते हैं, इसीलिए हम इनको कई दिनों से वॉच कर रहे हैं और इनके जो वीडियोस आते हैं उनको शेयर भी करते हैं, ताकि इनकी जो कही हुई बातें हैं जो उन्होंने नौजवानों के बारे में कही वो आप तक पहुँचे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हम हर उस लीडर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी हो, एनसी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर कोई भी नेता हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की बात करते हैं, उनकी परेशानियों की बात करता है, उनके रोजगार की बात करता है, उनके जो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं उनकी अगर वो बात करता है, तो हमारा पूरा सपोर्ट जो है उस नेता या फिर उस पार्टी को ज़रूर रहेगा। और हम सराहना करेंगे हर उस शख्स की जो यहाँ के नौजवानों की बात करेगा, क्योंकि हमें ही पता है, हमने कई सालों से देखा है कि नौजवान कितने यहाँ पर बेरोज़गार हैं, कितने परेशान हैं। इतने सालों से वो डिग्रियां हाथों में लेके बैठे हैं और उनकी बात करने वाला
कोई भी नहीं है। और अब असेंबली में नौजवानों की अगर कोई बात बेखौफ होके करता है तो वो सिर्फ महराज मलिक साहब है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत व सलामत रखे और इनका ये जज्बा बरकरार रहे, खासकर हमारे नौजवानों की बात जो है ये आगे पहुंचाए। यहाँ के नौजवान जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको हुकूमत तक पहुंचाए। तो यही हम इनसे उम्मीद करेंगे और जो बाकी लीडर्स भी हैं हम उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी जम्मू कश्मीर के नौजवान, खासकर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की बात असेंबली में उठाए, हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हमारे नौजवानों की जो परेशानियां हैं वो किसी हद तक दूर हो जाए। कई सालों से हमने देखा कि बड़ी रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं आ रही हैं। हालांकि प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने ज़रूर वादा किया है कि हम यहाँ के नौजवानों को 1 लाख नौकरियाँ जो हैं वो अपने वक्त में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम अभी तक की बात करें तो अभी तक अगर जो रिक्रूटमेंट्स आई तो कुछ ही 100 पोस्ट्स जो हैं वो एडवर्टीज़ की गई, जिनमें जूनियर इंजीनियर की 200 और कुछ पोस्ट्स जो है और इसी तरह ड्राइवर्स की कुछ पोस्ट्स आई, वो सफिशेंट नहीं रहने वाली हैं। बल्कि एक बल्क में जो है वैकेंसीज आनी चाहिए ताकि यहाँ के मैक्सिमम जो नौजवान हैं वो उनमें पार्टिसिपेट कर पाए। हालांकि अगर हम JKPSC की बात करें तो इन्होंने 594 पोस्ट जो है वो JKPSC को हुकूमत ने रेफ़र की हैं, जिनकी एडवर्टीज़मेंट जो है वो हो रही है। और यहाँ पर ये बात एक सोचने वाली बात है कि जहाँ पर लाखों की तादाद में बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान हैं तो 500 पोस्ट्स को एडवर्टीज़ करने से कितना कुछ हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, इनसफिशेंट है यहाँ की। जब हम बेरोज़गारी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी डिपार्टमेंट्स में वैकेंट पोस्ट्स हैं उनको जल्द से जल्द एडवर्टीज़ किया जाए ताकि यहाँ के पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान कोई राहत की सांस ले सके। तो उम्मीद यही रहेगी कि हर कोई नेता, हर कोई लीडर जम्मू कश्मीर का नौजवानों की बात पार्लियामेंट में अपनी तरफ से रखने की कोशिश करे। अगर पूरे जम्मू कश्मीर की वो ना करें, लेकिन हर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर नेता अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के नौजवानों की बात करे तो वो पूरे जम्मू कश्मीर की बात ही होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।